नमस्कार, मैं परिकालिया, आपकी टायर रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट ले आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी वीक की एनर्जी कैसे रहने वाली है, फ्लो ऑफ थॉट्स कैसे रहने वाले हैं, क्या आपके लिए वार्निंग्स हैं और क्या आपके लिए साइंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हम बात करेंगे एरीज की, यानी मेष राशि वालों की। तो अगर हम आपका प्रोफेशनल लाइफ देखें तो इस टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। एकदम प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, सन का कार्ड आया है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, जो भी आपका काम छूटा हुआ है, कोई भी चीज़, वो सब फुलफिल होने वाली है। इट्स टाइम फॉर यू टू बियर द फ्रूट्स एंड कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, फेम मिलने वाली है अपनी वर्क प्लेस पे, आपके बॉसेस से, आपके कलीग से। आपको अवार्ड भी किया जा सकता है। तो इस वीक आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना हार्ड वर्क करना है कर सकते हैं उतना करना है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं हर तरफ से सपोर्ट दिख रही है, आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से। आपकी फैमिली में भी आपको एक रिकॉग्निशन और एक ओहदा मिल सकता है, जहाँ पर आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात मानी जाए। अगर हम आपके फाइनेंसेस देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा प्रॉस्पर करने वाली है, लेकिन सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना, ओवर इंडल्ज नहीं करना है, सोच समझ के अपने पैसे खर्चने हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक आपकी हेल्थ पॉजिटिव लग रही है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही आपके लिए। पर हो सकता है अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स या किसी भी चीज़ में ऐसा लगे कि हेल्थ सही नहीं है, तो आपको डॉक्टर को या किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए, उनसे एक एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक आपकी एंजल्स ये कह रही हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स से, आपकी डिवाइन पावर से। तो आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो आपके लिए ये वीक काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं वृष राशि वालों की ओर, यानी टॉरियंस की तरफ। आपकी वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ी डल एनर्जी रह सकती है। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर सकते हैं, ओवर एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, जिसके कारण आप परेशान रहें। सपोर्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है अपने ऑफिस से, लेकिन इस टाइम कोई डिसअपॉइंटमेंट या आपका कोई भी काम थोड़ा लंबा खिंच सकता है, आपके लिए टायरिंग हो सकता है, आप थोड़े सैचुरेट हो सकते हैं। तो आपको बस अपनी होप्स नहीं गिव अप करनी है, आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है एंड जो भी आप काम करने वाले हैं उसको करते जाना है। बहुत जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होना है चीज़ों से। आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोच समझ के डिसीजंस लेने का टाइम है, सोच समझ के कोई भी एक्शन लेने का टाइम है। एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा चीज़ों को, पहले एनालाइज कीजिए। कोई सिचुएशंस के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन आपको इस टाइम कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, एनालाइज कीजिए एंड फिर कुछ भी डिसाइड करिएगा। अगर हम आपके फाइनेंसेस देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। थोड़ा ऑन ऑफ चल सकता है, या जैसे पहला चलता आ रहा है वैसा ही चलने वाला है। कोई मेजर चेंज नहीं है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ इस वीक आपके लिए सपोर्टिव रहने वाली है, आपकी हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक आपके गाइड्स ये कह रहे हैं कि आस्क हेल्प फ्रॉम मदर्स, कि कहीं ना कहीं जहाँ भी, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप किसी भी चीज़ को अकेले मत सफ़र कीजिएगा, हेल्प ज़रूर लीजिएगा जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे। चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो या आपके किसी काम में कोई हेल्प चाहिए हो, हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर मत लीजिएगा, डेलीगेट कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा, तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती रहेंगी, बेटर होती रहेंगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो आपके लिए प्रोफेशनल एनर्जी देखें तो इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। आपके बॉस से, आपके कलीग से ज़्यादातर कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं, आपकी टीम में डिफरेंसेस आ सकते हैं। उसके कारण थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे रह सकती हैं, लेकिन आपको अपना टेम्परामेंट शांत रखना है, काम रखना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है। आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स की जा सकती है, आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लॉट की जा सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, अपने काम पर फोकस करना है। तो सन का कार्ड है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डिलेमा आ सकता है आपकी लाइफ में। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं,
कोई सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं इस वीक आपके पार्टनर से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। उसके साथ साथ थोड़े मूड स्विंग्स रह सकते हैं। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अगर आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसा आने का तो वो पैसा इस वीक आ जाएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ पॉजिटिव है, हेल्थ में भी कोई परेशानी नहीं दिख रही। वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स। कोई भी डिसीजन या जैसे मैंने बताया आपको कोई डिलेमा आ सकता है, कोई कन्फ्यूजन आ सकती है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपनी डिवाइन पावर, अपनी एंजल्स से पूछिएगा, उनसे साइंस मांगिएगा, कहीं ना कहीं अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिएगा, इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, तो आगे वो डिसीजंस आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क राशि वालों की यानी कैंसर्स की। तो आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। कहीं से ओवरसीज से कनेक्शन आ सकता है, ओवरसीज जॉब मिल सकती है, ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है आपके लिए इस वीक। हो सकता है अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो तो किसी MNC में आपकी जॉब लगे। एंड उसके अलावा प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा वीक दिख रहा है। आपकी पुरानी अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर हेल्प करने वाली है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्लियरली बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं जो प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पेशेंस का टाइम है, पेशेंट रहने का टाइम है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है चीज़ों को लेकर। फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या किसी थर्ड पर्सन के कारण इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो थोड़ा सा पेशेंटली, शांति से उस चीज़ को डील कीजिएगा। कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, बट छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका काम ज़रूर बनने वाला है, लेकिन हो सकता है इनफ्लो अभी ना आए या पैसा अभी उतना ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ से। तो थोड़ा सा अभी जैसी सिचुएशन है वैसे ही रहने वाली है, बट आपके आगे जाकर प्रॉस्पेक्ट काम हो सकते हैं, वो काम या वैसी डील्स आपके लिए फाइनलाइज हो सकती हैं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हेडेक्स रह सकते हैं, माइग्रेन्स रह सकते हैं, बस उससे बच के रहिएगा। आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि आपको भी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। कहीं ना कहीं जो भी आप काम करें अपनी उस गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए एंड लोगों की हेल्प करते रहिए। आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, कोई आपको जेन्युइन लग रहा है, कोई आपको हेल्पफुल लग रहा है, उसकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। उसके साथ साथ जितना आपकी कैपेसिटी है अपनी तरफ से चैरिटी या लोगों की हर तरफ से हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस सपोर्ट से कहीं ना कहीं आपको एंजलिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और एंजल्स आपको गाइड करने वाली हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लियोस की यानी सिंह राशि वालों की। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम पुराना ख़त्म होकर एक फ्रेश स्टार्ट का टाइम है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन हो रही है, खिंचती ही जा रही है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू लीव इट एंड स्टार्ट अ फ्रेश, क्योंकि वो काम वैसे ही लटकता रहेगा, उसमें आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी आप प्रॉस्पेर अपने दिमाग में आप सोच रहे हैं या आप फॉसी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी लटके काम को और मत खींचिए। इस वीक एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहने वाली है। उसके साथ साथ ये वीक थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड का वीक है आपके लिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आप थोड़े से डिससैटिस्फाइड हैं या आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बैक लीजिए। बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। आप उसका पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीक आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन पॉजिटिविटी। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। स्टार का कार्ड है, बस आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। आपको अपनी तरफ से एक बैलेंस क्रिएट करना है, तो हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होती रहेगी, आपके पार्टनर के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू। अगर हम फाइनेंसेस देखें आपके, तो फाइनेंसेस में भी मुझे अच्छी ग्रोथ दिख रही है इस वीक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपके काम बनेंगे, जिस काम पर आप मेहनत करेंगे उससे आपको पैसे ज़रूर मिलने वाले हैं। कोई भी फाइनेंशियल मॉनेटरी बेनिफिट आपके पास आने वाला है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ में ओवरऑल हेल्थ पॉजिटिव रह सकती है, लेकिन मूड स्विंग्स आ सकते हैं। आपके लेडीज़ के बीच में हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं, यूट्रस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उसका खासकर ध्यान दीजिएगा। बट कोई बहुत बड़े मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे। आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें
तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं दैट यू डू नॉट नीड टू वरी। कोई भी चीज़ जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं भी हो रही, नेगेटिविटी इतनी मत अट्रैक्ट कीजिए कि आप उस चीज़ की पॉजिटिव साइड ना देख पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिस्टाइंड है, वो आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाला है बाद में। या जो भी चीज़ नहीं हो रही तो इट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट, ये अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अच्छी होती रहेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगे। अब हम बात करते हैं वर्गोस की, यानी कन्या राशि वालों की। तो आपके लिए प्रोफेशनली मुझे एक अच्छा वीक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे, बट आपको थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा अटेंटिव रहना है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, जो आपके लिए और अच्छी हो सकती है। उसके अलावा आपके पास इस वीक कोई मल्टीपल ऑप्शंस आ सकती हैं टू चूज़ फ्रॉम, या आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जिसमें से आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े। तो उस डिसीजन को सोच समझ के लीजिएगा, और एक बार वो डिसीजन बना लें तो पुरानी चीज़ों को मत देखिएगा, क्योंकि वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी मॉनेटरी कंडीशन भी मुझे पॉजिटिव दिख रही है, बढ़ता हुआ दिख रहा है फाइनेंसेस आपकी। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपकी सेविंग्स और बढ़े, या आपका कहीं ना कहीं सिस्टम और अच्छे और स्मूथली चले। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करने का टाइम है। कोई पुरानी चीज़ जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए। उन पुरानी चीज़ों के कारण आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो एफ़र्ट आपकी तरफ से होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको ही वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको ही अपनी तरफ से एक एफ़र्ट लेकर पुराने इश्यूज़ रिजॉल्व करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये वीक आपके और आपके पार्टनर की एक बॉन्डिंग का टाइम है। कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए कि आप और आपके पार्टनर टाइम स्पेंड कर पाएँ और क्लोज हो जाएं, एक इंटीमेट बॉन्ड शेयर करें। अगर हम आपकी इस वीक हेल्थ देखें तो हेल्थ बहुत पॉजिटिव है, हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही, हर तरफ से पॉजिटिविटी ही दिख रही है आपके लिए। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव दिख रही है, बेटर दिख रही है, बेटरमेंट होने की स्कोप पे दिख रही है, एंड चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये गाइड कर रही हैं दैट यू ऑल्सो नीड टू हेल्प अदर्स। कहीं ना कहीं जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से ज़रूर हेल्प कीजिए लोगों की, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड यू हैव टू लेट गो। कहीं ना कहीं कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़िए, उसको अपने आप को होल्ड बैक मत करने दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आगे जाकर बहुत अच्छा होने वाला है, स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सपैंड करने दीजिए और हेल्प करते रहिए लोगों की, तो चीज़ें आपके लिए जल्दी ही अपनी जगह पे फॉल करने लगेंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं तुला राशि वालों की ओर। तो लिब्रास, आपके लिए ये वीक क्या फ्लो लाया देखें। इस वीक प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बेटरमेंट दिख रही है, इम्प्रूवमेंट दिख रही है, कहीं ना कहीं नेम फेम होने का टाइम है। आप काम के कारण कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, किसी अचीवमेंट के कारण कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप मूव करना चाहते हैं तो ये वीक एक अच्छा टाइम है, वो हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। उसके अलावा वर्क प्लेस पर ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में आपके अगेंस्ट कुछ किया जा सकता है, या कोई नेगेटिविटी रह सकती है आपके अगेंस्ट, लोग आपके बारे में गॉसिप करें, बैकबिच करें, लेकिन आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि आपके लिए ये वीक अच्छा है, आपको अपनी मेहनत करते रहनी है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज है, कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जीज है, लेकिन आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसे के कारण आप आपके और अपने पार्टनर के बीच में कोई इश्यूज़ ना आने दें, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस आ जाए, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ उसके अलावा मुझे एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत इमोशनल वीक रहने वाला है, सेंसिटिविटी भरा वीक रहने वाला है। आप और आपके पार्टनर इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करने वाले हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर जाने का, वेकेशन पे जाने का। तो ओवरऑल एक इमोशनल टाइम है आपके पर्सनल लाइफ में। बस ध्यान दीजिए कि पैसों के कारण कोई डिस्टेंस ना आए, या दिमाग में कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स ना फ्रेम हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो जाएं। अगर हम आपकी हेल्थ देखें
तो हेल्थ मुझे अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की भी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अभी हेल्थ अच्छी है तो आगे भी अच्छी रहने वाली है। कोई तो अभी से उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आपको कुछ लग रहा है आपको मेजर्स लेने हैं, कोई ऐसी डिसीजंस लेने हैं, कोई ऐसे स्टेप्स लेने हैं, तो वो स्टेप्स ज़रूर लीजिएगा। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पॉजिटिव है। कहीं ओवरसीज से आपके पास कोई बेनिफिट आ सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट आ सकता है। अगर आप कोई ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्डर मिल सकता है। कोई शेयर्स कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाने वाली है, अच्छा प्रॉफिट बनाकर जाने वाली है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो आपके गाइड ये कह रहे हैं दैट इट्स अ वीक ऑफ रोमांस। जैसे मैंने कहा, आपकी पर्सनल लाइफ में एक इमोशनल वीक रहने वाला है, इमोशनल बॉन्डिंग वाला वीक रहने वाला है, और ये एक रोमांस का टाइम है। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू एंड योर पार्टनर टू बॉन्ड ओवर थिंग्स, टू क्रिएट अ वेरी डिफरेंट एंड क्लोज म्यूचुअल बॉन्ड। तो इस वीक को वेस्ट मत कीजिएगा, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, एक इमोशनल लेवल पर, एक सोल लेवल पर उनसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीक रोमांस का वीक है और आपके पार्टनर की सोल्स कनेक्ट करने का वीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, यानी वृश्चिक राशि वालों की ओर। अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया आपके लिए, आपको हर तरफ से सपोर्ट आ रही है। जो काम लटके हुए हैं वो बनने वाले हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ने वाले हैं। हर चीज़ में एक स्मूथनेस दिख रही है, एक ईज़ दिख रही है, एफिशिएंसी दिख रही है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है प्रोफेशनल टर्म्स में आप उस चीज़ को उतने अच्छे से हैंडल ना कर पाएँ, थोड़ा क्योटिक रह सकता है, थोड़ा मेस क्रिएट हो सकता है। तो आपको उसका खासकर ध्यान देना है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर। फाइनेंसेस को सही तरीके से यूज़ कीजिएगा, सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिएगा, सेविंग अप्रोच रखिएगा इस वीक, क्योंकि नहीं रखेंगे तो थोड़ा क्योर्स रह सकता है, थोड़ा मेस क्रिएट हो सकता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों को लेकर झगड़े बढ़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, चीज़ें खिंच सकती हैं और आगे जाकर चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इस वीक फीमेल पार्टनर की थोड़ी ज़्यादा चलने वाली है, वो डोमिनेंट रहने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुनिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप क्लैश होगा तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपकी ईगो या आपकी अथॉरिटी बीच में ना आए। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ पॉजिटिव है, लेकिन इमोशनली आप थोड़े फ्रैजाइल रह सकते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, वाटर एलिमेंट बढ़ सकता है आपकी बॉडी में, तो उसका ध्यान दीजिएगा। इस वीक कोई भी चीज़ ऐसे ही मत बोल दीजिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, वेट कीजिएगा, एकदम रिएक्ट मत कीजिएगा। इम्पल्स पे या अपने इमोशन के बेसिस पे कोई डिसीजंस या कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, आगे जाकर ग्रोथ दिख रही है। अभी हो सकता है उतने बेनिफिट ना आए या अभी चीज़ें उतनी पॉजिटिव ना रहें, बट आगे जाकर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। चीज़ों में तेज़ी आ जाएगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, आपको आगे जाकर प्रॉफिट या पॉजिटिविटी बियर होने वाली है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए मैसेज लेकर आई हैं, सक्सेस। आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी, जस्ट बी वेरी वेरी जस्ट एंड फेयर। हर चीज़ जितना आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको देने वाली है, आपको हर तरफ से सपोर्ट आने वाला है, तो इस वीक को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। अब बारी आ गई है साजिश की, यानी धनु राशि वालों की। प्रोफेशनली ये वीक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वाला वीक हो सकता है, आपको कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बस आपको उसको लेकर अवेयर रहना है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से आपको लग रहा है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उस चीज़ को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, उस पर मेहनत ज़रूर कीजिएगा या उसको आगे एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ इस वीक आपकी वर्क प्लेस पे आपके इमोशंस बीच में आ सकते हैं, इमोशंस इफेक्ट कर सकते हैं आपके डिसीजंस को, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम्स ला सकते हैं आगे जाकर आपके लिए। तो इमोशनली अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रखिएगा एंड एक बैलेंस अप्रोच से ही आगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कीजिएगा। एंड छोटी छोटी जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक अच्छा बेनिफिट दे के जा सकती हैं। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा फोकस करने का टाइम है।
पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा फोकस करने का टाइम है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये लगे कि आप अपने एंगल से, एक वन साइडेड एंगल से सोच सकते हैं, जिसके कारण चीज़ें थोड़ी क्योटिक हो सकती हैं, मेसी हो सकती हैं। तो वो बैलेंस भी ज़रूर बना के चलिएगा। उसके साथ साथ ये वीक सरप्राइजेस का है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का है। आप अपने पार्टनर से कोई सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, उसके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव है। कोई पुरानी चीज़, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन आपके लिए काम करने वाली है, उसका इफ़ेक्ट आने वाला है। उसके अलावा कोई मेजर हेल्थ कंडीशन नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी फाइनेंसेस देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली भी ये वीक काफ़ी सॉलिड रहने वाला है आपके लिए। आपकी हर डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है, आपकी फैमिली की डिज़ायर्स फुलफ़िल होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको दूर कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिससे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रह सकता है इस वीक, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब देखें आपके गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं। तो इस वीक आपकी गार्डियन एंजल्स आपको कह रही हैं दैट यू डू नॉट नीड टू वरी, कि हर चीज़ उन्होंने प्लान कर रखी है आपके लिए। एवरीथिंग इज़ डिस्टाइन्ड फॉर यू, बस उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। आपके लिए प्रोफेशनली ये वीक थोड़ा सा हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। कहीं ना कहीं अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स, अपनी डिप्लोमेसी को यूज़ कीजिए इस वीक अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी वर्क प्लेस पे, एंड पेशेंट रहिए। हर चीज़ एकदम नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। अपने कनेक्शंस को यूज़ कीजिए इस वीक, स्मार्टली यूज़ कीजिए। जहाँ आपको लगता है आपका काम हो सकता है, डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल कीजिए। उसके साथ साथ कन्फ्यूजन मत लाइए अपने दिमाग में कि आपने जो चूज़ किया है या कोई भी डिसीजन अगर आपने लेटली लिया है तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेकंड गेस मत कीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। कहीं ना कहीं ईजिली उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए एंड स्मार्टली काम कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है ये वीक। पर्सनली अगर मैं देखूँ, पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी तक चल रहा है कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे। थोड़ा सा फाइनेंसिस को लेकर इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अप एंड डाउन रह सकता है ये वीक। तो उतना ओवर जॉयफुल वीक नहीं दिख रहा, बट एक एवरेज वीक दिख रहा है आपके लिए। अगर मैं हेल्थ देखूं तो इस वीक हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आपके घर के किसी बड़े की हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उनकी हेल्थ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या उनकी हेल्थ पर खर्चा हो सकता है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो इस वीक फाइनेंसेस को सोच समझ के यूज़ करने का टाइम है, सेविंग्स करने का टाइम है, एंड इट्स नॉट द वीक फॉर यू टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, टू पार्टी अ लॉट। थोड़ा सोच समझ के अपना पैसे खर्चिएगा, सोच समझ के विड्रॉ कीजिएगा, निकालिएगा, क्योंकि आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड या कंटिजेंसी के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत हो। उसके अलावा आप एक रिजर्व फंड बना सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये कह रही हैं दैट बी वेरी वेरी असर्टिव। आप जो काम कर रहे हैं उसमें मेहनत से कीजिए, पॉजिटिविटी से कीजिए। कोई भी चीज़ नहीं भी वर्कआउट कर रही तो अपनी पॉजिटिव अप्रोच मत छोड़िएगा, अपनी पॉजिटिविटी मत छोड़िएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होंगी, वर्कआउट करेंगी आपके लिए। बस पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड स्मार्ट वर्क कीजिए, तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। अब है बारी कुंभ राशि वालों की। तो देखें ये वीक आपके लिए प्रोफेशनली कैसा है। प्रोफेशनली एक अच्छा वीक दिख रहा है। वर्क प्लेस पे चीज़ें स्मूथ जाने वाली हैं, एफिशिएंट जाने वाली हैं, रिकॉग्निशन मिलने वाली है। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है कि आप किसी को ओवर ट्रस्ट ना करें या अपने बिहाफ पे किसी से कोई काम ना कराएं, क्योंकि नहीं तो आपके उस काम का क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। आपके अगेंस्ट चीज़ें हो सकती हैं, आपका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा सकती है, आपको डिमीन करने की कोशिश की जा सकती है, आपको थोड़ा लो फील कराने की कोशिश की जा सकती है। उसका खासकर ध्यान रखिएगा इस वीक। अगर हम पर्सनली देखें तो पर्सनली ये वीक पेशेंट रहने का टाइम है। थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दीजिए, एकदम से मत कुछ भी अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कीजिए, उन्हें भी थोड़ा टाइम दीजिए। आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन आ सकती है, किसी पुरानी मेमोरी को आप रिलिव कर सकते हैं, पुरानी चीज़ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को एंड सोच समझ के कुछ भी कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए। कोई डिसीजन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बनाना चाह रहे हैं तो पहले वेट कीजिए, पेशेंट रहिए, उस चीज़ का फ्यूचर सोचिए, उस चीज़ की लॉन्ग टर्म अप्रोच देखिए और फिर वो डिसीजन बनाइएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें
तो इस वीक आपकी हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव है, सन का कार्ड है, बट सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस बढ़ सकता है, हाइपर टेंशन रह सकती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अगर हम आपके फाइनेंसेस देखें तो फाइनेंसेस में इस वीक ये लग रहा है जिस चीज़ पर आप बहुत मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट ज़रूर आने वाला है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी वो फाइनेंस या वो मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स, ऑल यू हैव टू डू इज़ मेडिटेट। जब आप हाइपर टेंशन में हो, जब आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, हाइपर स्ट्रेस्ड हो, तो टेक अ टाइम आउट, अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बाहर नेचर में जाइए, मदर नेचर से कनेक्ट कीजिए, उनके एलिमेंट से कनेक्ट कीजिए, उन एलिमेंट से कहीं ना कहीं अपने अंदर एक पीस और काम लेकर आएँ। चलिए अब बारी है हमारी आखिरी राशि पाइसेस की। तो देखिए आपके लिए ये वीक क्या एनर्जीज लेकर आया है। आपके लिए तो कार्ड ही प्रॉम्प्ट हो गया एंजल्स का। एंजल्स खुद ये कह रही हैं ऑल यू नीड टू डू इज फोकस। इस वीक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे गेन्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ओवरसीज से बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, अपने काम को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप फोकस लूज़ करेंगे वो बेनिफिट्स चले जाएंगे या वो बेनिफिट उतना रीप नहीं करके जाएंगे जितना वो कर सकते हैं। तो अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत होने दीजिएगा, फोकस ज़रूर रखिएगा। तो आपके लिए प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा और अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड वीक दिख रहा है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए भी थोड़ा सा पेशेंट रहने का टाइम है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपकी एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस हो, वो मीट ना हो, या उसमें से एक पोर्शन मीट हो, तो आप थोड़े डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं, थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हैं, थोड़ा लो रह सकते हैं एनर्जी में। तो अपने आप को और अपने पार्टनर को वो पेशेंटली डील करने का टाइम ज़रूर दीजिएगा। एकदम से उस चीज़ के बेसिस पे कोई डिसीजन ना लें, एकदम से कुछ रिएक्ट ना करें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंटली डील कीजिएगा। खुद भी शांति से सोच समझ के ही आगे कुछ भी रिएक्शन दीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पॉजिटिव है, लेकिन हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वो उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। उसके साथ साथ मेंटली आप एक हर्ट फील कर सकते हैं, मेंटली लो और डाउन रह सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा पुश करते रहिएगा, पॉजिटिव साइड ज़रूर देखते रहिएगा। फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी है। कहीं आपको किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई शेयर मिल सकता है, किसी बड़े से कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है, या उनसे एक सपोर्ट आपके पास आ सकती है। आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो आपके गाइड्स ये कह रहे हैं आपको कि इट्स अ वीक ऑफ रोमांस फॉर यू। कहीं ना कहीं उस हर्ट से अपने और अपने पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस ना लाइएगा। ये एक बहुत अच्छा वीक है उनके साथ कनेक्ट करने का, एक रोमांटिक गेट अवे लेने का, रोमांटिक अप्रोच लेने का चीज़ों में। तो वो छोटे से हर्ट या अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत कीजिए कि आप वो रोमांस फील ही ना कर पाएँ। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखिएगा, रोमांस कीजिएगा, तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। ये था हमारा 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। हर वीक की तरह हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा, आपके साथ रेजोनेट किया कि नहीं, और ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।